राधे राधे भक्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप लोगों पे सदैव बनी रहे। माता तुलसी ने दिया भगवान श्री कृष्ण को श्राप। एक अनोखी कथा। भगवान श्री कृष्ण कैसे बने शालिग्राम शिला। भक्तों, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गईं और बोली, हे स्वामी, आज मैं धरती लोक में घूमने गई थी तो मैं देखी कि बहुत सारी स्त्रियां तुलसी को जल चढ़ाती थीं, परंतु कुछ स्त्रियां भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में तुलसी पत्ते चढ़ाने की जगह बेलपत्र की पत्ती चढ़ाती थीं। हे स्वामी, तुलसी को एक पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है, फिर तुलसी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? हे भगवान, मैं यह भी जानती हूँ कि देवी तुलसी ने ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से आपको और भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया था। क्या है इसका रहस्य? हे स्वामी, हे सृष्टि के पालनहार परमेश्वर, दया करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से बोले, हे देवी, आज आपका जो प्रश्न है वह सभी मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवी लक्ष्मी जी तो मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में उनका उपयोग वर्जित है और जो भी इंसान ऐसा करता है उसे महापाप पड़ता है। और वही शंख मेरी प्रिय वस्तु है, लेकिन भगवान शिव जी की पूजा में उसे वर्जित माना जाता है। भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को शंख बिल्कुल भी पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हे देवी, आज मैं आपको एक रहस्यमय कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से सभी भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे परम मोक्ष मिलता है। हे देवी, मैं चाहता हूँ कि आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुने और मानव जाति के कल्याण हेतु इस कथा का प्रचार करें। तो देवी लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, इस कथा को सुनाना मेरा और आप सभी मानव जाति का सौभाग्य है। दया करें और आप इस पवित्र कथा को सुनाना शुरू करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा सुनाने लगे। हे देवी, बहुत पहले की बात है, विनाश नाम का एक दानव राजा था जो बहुत ही शूरवीर और पराक्रमी था। वह एक दानव था, परंतु उसके राज्य में पूरी प्रजा सुख से अपना जीवन व्यतीत करती थी। तीनों लोकों में शांति बनी थी। दानव राजा के एक बेटा था, उसका नाम दुर्जन था, जो वीर, जितेंद्रिय, धार्मिक और मेरा भक्त था। विनाश के मृत्यु के बाद दुर्जन दानव राजा बना, लेकिन बहुत समय से उसे कोई संतान नहीं हुई थी, तो उसे भविष्य और बेटा की चिंता हुई थी कि मेरे बाद राजपाट कौन संभालेगा। फिर उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु मानकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र लिया और पुष्कर में जाकर वह घोर तपस्या कर रहा था। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी ने बोले, देवी, तपस्या करते करते उसे 2 लाख वर्ष पूरे हो गए। फिर एक दिन उसके शीश से एक दिव्य प्रकाश आया, जिसके कारण पूरा संसार संतप्त हो गया। अतः वह तेज सागर में जाकर विसर्जित हो गया। उस प्रकाश के तेज से व्याकुल होकर सभी देवी देवता और ऋषिगण डरकर भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने और इस प्रलय काल तेज के बारे में जानने के लिए वैकुंठ लोक में चले गए। और भगवान श्री हरि विष्णु जी विनम्र पूर्वक पूछे, हे प्रभु,
क्या कोई संकट आने वाला है? किसी से कारण है ये तेज उत्पन्न हुआ है? हम किसके तेज से संतप्त हो गए हैं? यह आप ही बताएं भगवान। हम शरणागत की रक्षा करें। तो श्री हरि विष्णु जी सब को शांत किए और मार्गदर्शन करते हुए बोले, अभी कोई प्रलय नहीं आया है, क्योंकि अभी उचित समय नहीं है। यह दिव्य प्रकाश तेज तो मेरे ही भक्त दानव राजा दुर्जन के बेटे की कामना से तप करने से उत्पन्न हुआ है। तो सभी देवतागण श्री हरि से वचनों को सुनकर शांत और निडर होकर अपने अपने लोक चले गए और श्री हरि विष्णु जी स्वयं अपने परम भक्त दानव राज दुर्जन को वरदान देने के लिए पुष्कर चले गए। तो दानव राज दुर्जन अपने भगवान के दर्शन पाकर बहुत ही खुश होकर उनके सामने नतमस्तक होकर उनकी बारंबार प्रणाम करते हुए बोला, हे भगवान, मुझ पर दया करो। आप मुझे एक बेटा प्राप्ति का वरदान दीजिए जो तीनों लोकों में अपना नाम रोशन करे। तो श्री हरि विष्णु जी उसे वरदान देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा सुनते हुए बोले, हे देवी, वरदान के चलते दानव राजा दुर्जन की पत्नी गर्भवती हो गई और उस समुद्र से निकले तेज के कारण एक बेटा का जन्म हो गया। अपने घर में बेटा होने के कारण दानव राजा दुर्जन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उसने बड़े बड़े यज्ञ एवं मांगलिक कार्य किया, विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न किया और अपने बेटा का नामकरण किया। उसका बेटा बहुत ही सुंदर बालक था, जिसका तेज सागर के दिव्य शंख जैसा था। इसीलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उसका नाम शंखचूड़ रखा था। उसी का दूसरा नाम जलंधर था। उस बच्चा ने बचपन में ही सभी प्रकार की विद्याओं को सीख लिया था और जब वह युवा अवस्था में गया तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के उपदेश से पुष्कर में जाकर भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया और 200 वर्ष तक घोर तपस्या की वजह से ब्रह्मा जी खुश होकर स्वयं शंखचूड़ के सामने प्रकट हो गए। तो शंखचूड़ ने उनकी वंदना करते हुए नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और विनम्रता से उनसे वरदान मांगते हुए बोला, भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं तीनों लोकों में अजय हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी खुश होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर ब्रह्मा जी एक श्री कृष्ण यंत्र दिया जो सर्वोच्च विजय प्रदान करने वाला था और ब्रह्मा जी उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री धाम जाओ। वहाँ धर्म नाम की पुत्री वीणा है जो एक साध्वी है, उसके साथ तुम विवाह कर लो। ये बोलकर भगवान ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर शंखचूड़ ने मंगल स्वरूप यंत्र को परिधान किया और बद्री धाम की ओर चला गया। भक्तों, भगवान श्री विष्णु जी बोले, हे देवी वीणा मेरी परम भक्ति थी और वह मन ही मन मेरे श्री कृष्ण रूप से प्रेम करती थी। धर्म नाम की सुंदर पुत्री वीणा वन में तपस्या में लीन थी। उसी वक्त शंखचूड़ पहुंच गया और वीणा की प्रशंसा किया और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश किया। तो वीणा ने गुस्सा होकर उससे बोली, हे भाद्र पुरुष, तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए सही है, वरना मैं तुम्हें श्राप देकर भस्म कर दूंगी। वीणा के मुख से ऐसी बात सुनकर शंखचूड़ बोला, हे सुंदरी, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो या तुम कभी मेरा नाम ही नहीं सुनी हो? अरे, मैं देवताओं में डर पैदा करने वाला दानव राज शंखचूड़ हूँ। पहले जन्म में मैं श्री कृष्ण का प्रिय मित्र था
और मेरा नाम सुदामा था। इस समय मैं देवी राधा के श्राप की वजह से मुझे दानव योनि में जन्म मिला है। मुझे यह सब बातों का श्री कृष्ण के प्रभाव से पूर्व जन्म का ध्यान आया है और परमपिता ब्रह्मा जी के आदेश से मैं यहाँ तुमसे विवाह करने आया हूँ। शंखचूड़ ने भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा वहाँ भेजे जाने की बात बोला तो वीणा का गुस्सा शांत हो गया और उसने अंतर मन से भगवान ब्रह्मा जी को ध्यान किया। उसी वक्त ब्रह्मा जी ने भी वहाँ प्रकट हो गए। वीणा और जलंधर के व्यवहार को देख उन्होंने समझाते हुए ब्रह्मा जी बोले, वस्त शंखचूड़, तुम वीणा के साथ क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हो? तुम दोनों गंधर्व विवाह की विधि से एक दूसरे को स्वीकार करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और वीणा सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूप है। इस स्थिति में निपुण का अति निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने वीणा से बोले, हे सती साध्वी वीणा, तुम ऐसे गुणवान पुरुष की क्या परीक्षा ले रही हो? यह तो देवताओं और राक्षसों तथा दुष्टों का मान मर्दन करने वाला है। हे देवी, तुम इसके साथ तीनों लोकों में सर्वत्र उपयुक्त स्थानों में लंबे समय तक राज करोगी। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद यह पुनः श्री कृष्ण जी के धाम गोलोक को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तुम भी वैकुंठ में स्वयं की इच्छा अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी के धाम में प्राप्त होगी। इतना बोलकर ब्रह्मा जी अपने धाम ब्रह्मलोक पहुँच गए। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, देवी ब्रह्मा जी के बोले अनुसार शंखचूड़ और देवी वीणा गंधर्व विवाह कर लिया और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने महल में प्रेम से रहने लगे। फिर कुछ ही दिनों के बाद दैत्य गुरु शुक्लाचार्य जी ने शंखचूड़ को दैत्यों का राजा बना दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण और राक्षसों के प्रशंसा पर शंखचूड़ को अहंकार हो गया और उसने देवताओं पर युद्ध कर दिया और उसके सामने सभी देवतागण हारकर अपने लोक से भाग गए। इस मुसीबत को देखकर देवी आदि शक्ति अपने दिव्य शक्तियों के साथ युद्ध करने रणभूमि में आई। फिर दोनों में भयंकर भीषण युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही समय बाद युद्ध भूमि में आकाशवाणी हुई कि हे देवी, आप शंखचूड़ को युद्ध में हरा नहीं सकती। यह आपके लिए अवैध है, क्योंकि जब तक शंखचूड़ के शरीर पर श्री कृष्ण कवच है और इसकी पत्नी वीणा का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसे रणभूमि में कोई भी नहीं हरा सकता। आकाशवाणी को सुनते ही देवी आदिशक्ति भगवान भोलेनाथ के पास गईं और देवी आदिशक्ति आकाशवाणी की सभी बातें महादेव जी को बता दी। तो भगवान भोलेनाथ श्री हरि विष्णु जी के पास गए और शंखचूड़ का वध करने के लिए तथा उन्हें धर्म के संरक्षण हेतु प्रेरित किया। फिर भोलेनाथ की आज्ञा से श्री हरि विष्णु जी शंखचूड़ के राज्य में गए। भगवान श्री हरि विष्णु जी एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास जाकर बोले, हे दानवराज, इस समय मैं आपका याचक हूँ। मैं बहुत ही गरीब हूँ। यदि तुम अपने अतिथि धर्म का पालन करने का वचन मुझे दे दो तो मैं तुझसे वरदान के रूप में एक वस्तु दान में मांग रहा हूँ। एक ब्राह्मण की याचना को सुनकर शंखचूड़ ने उन्हें वचन दे दिया। तो श्री हरि विष्णु रूपी ब्रह्मा ने शंखचूड़ से वह श्री कृष्ण यंत्र मांग लिया। वचन वृद्ध होने के कारण उसने उन्हें वह दिव्य श्री कृष्ण यंत्र दान में दे दिया। फिर महल से बाहर निकलकर श्री हरि विष्णु जी ने शंखचूड़ का वेश धारण करके देवी वीणा के महल में चले गए। वीणा के द्वार के पास जय जयकार से देवी वीणा को शंखचूड़
के आगमन की जानकारी मिली तो देवी वीणा उनसे मिलने के लिए दौड़ते हुए आकर उनके गले लग गई। फिर श्री हरि विष्णु रूपी शंखचूर्ण और देवी वीणा ने प्रेम संबंध स्थापित मिलन किया। और उधर युद्ध में भगवान शिव जी ने गुस्सा होकर शंखचूर्ण को युद्ध में हराकर उसका वध कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद देवी वीणा के मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वह शंखचूर्ण रूपी श्री हरि से पूछी, तुम कौन हो पापी, मुझे जल्दी बताओ कि माया द्वारा धोखा से मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। आज तूने मेरा सातित्व नाश कर दिया, मैं अभी तुझे श्राप देती हूँ। इसके बाद देवी वीणा के कठोर वचन सुनकर श्री हरि विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। तो उनका रूप देखकर देवी वीणा ने उन्हें पहचान लिया कि यह साक्षात श्री हरि विष्णु जी हैं। लेकिन वीणा का पतिव्रता धर्म खत्म हो गया था, इसीलिए वह दुखी होकर भगवान विष्णु जी से बोलती हैं, विष्णु तुम्हारा मन पत्थर के समान कठोर है, तुम में लेस मात्र भी दया नहीं है। मेरी सातित्व नाश हो जाने से निश्चय ही मेरे पति मारे गए होंगे, जो कि अब तुम पत्थर के समान कठोर, दया रहित और पापी हो। इसीलिए अब तुम मेरे श्राप से पत्थर स्वरूप ही हो जाओगे। इतना बोलकर शंखचूर्ण की सती साध्वी पत्नी देवी वीणा फुट फुट कर रो रही थी और विलाप कर रही थी। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे बोले, हे देवी, अब इस मानव रूपी दुख को दूर करने वाली मेरी बात ध्यान से सुन लो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक है वही मैं बता रहा हूँ। हे देवी वीणा, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था उस तप का फल भला विफल कैसे हो सकता है, इसीलिए तो उसके अनुरूप ही तुम्हें फल मिला है। हे देवी, अब तुम मानव शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी जी के समान वैकुंठ लोक में नित्य निवास करो। अब तुम स्वयं श्री हरि विष्णु जी की पत्नी बन गई हो और श्री हरि भी इस बात को स्वीकार करेंगे। अब तुम यहाँ तुम्हारा मनुष्य रूपी शरीर त्याग दो और शरीर नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूप में खंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम्हारे तेज की वजह से एक पवित्र पौधा का जन्म होगा जिसे तुलसी के नाम से जाना जाएगा। हे देवी, कुछ दिनों के बाद मेरी वर के प्रभाव से पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान होगा। हे देवी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल लोक में सदा श्री हरि के पास ही निवास करोगी, यह मेरा वरदान है। तुम वैकुंठ लोक में दिव्य रूपी धारणी वृक्ष आदि देवताओं श्री देवी बनकर श्री हरि के साथ विरह करोगी। तुम भारतवर्ष में नदियों की अधिसृष्टि देवी होगी, वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और तुम्हारे श्राप के कारण श्री हरि विष्णु जी पाषाण रूपी उसी नदी के तट पर रहेंगे जिसे शालिग्राम शिला के नाम से जाना जाएगा। कई प्रकार के पुण्य की वृद्धि करने वाला जो शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी पत्र को रखेगा, उनके समस्त पाप दूर हो जाएंगे। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुलसी विष्णु प्रिय है, इसीलिए उनका भोलेनाथ की पूजा में उपयोग करना वर्जित है और वही भगवान शिव जी ने शंखचूड़ नामक दानों का वध करने के बाद उसकी हड्डियां स्वर्ग में से समुद्र में जाकर गिरी। वहीं भगवान श्री कृष्ण के तेज से उन हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हो गई। हे देवी, इसीलिए भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी पत्र उपयोग करना वर्जित है और तुलसी तथा शंख मेरे प्रिय हैं और जो भी भक्त रोज तुलसी को जल देता है
उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य यदि तुलसी में शालिग्राम रखकर उनकी नित्य पूजन एवं जल चढ़ाता है, मैं उन्हें मृत्यु के बाद इस जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्ति देकर परम मोक्ष प्रदान करता हूँ। हे देवी, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिया है। तो भक्तों, आशा है कि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के और अपने मित्रों और परिवारों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही भगवान से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और भगवान की वीडियो आप लोगों को देखने को मिले, ज्ञानवर्धक वीडियो, जिससे आपको ज्ञान मिले। और मेरा पूरा वीडियो जो भी देखा होगा, भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु उनके जीवन में सभी दुखों को दूर करें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में जो भी दुख हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख दूर हों और आपके जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव बनी रहे। तो भक्तों, मैं आप लोगों की बहुत ही आभारी रहूँगी। आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना और आप लोगों को जानकारी हुई कि भगवान भोलेनाथ को भूलवश भी तुलसी के पौधे अर्पित नहीं किए जाते हैं। तुलसी के पौधे भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को ही चढ़ाए जाते हैं और हनुमान जी को भी चढ़ाए जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ को तुलसी के पौधे बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने, उनके पत्ते बिल्कुल नहीं चढ़ाने हैं। यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ को शंख के जल भी अर्पित नहीं करने हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए भगवान भोलेनाथ को पूजा करें। और भगवान श्री कृष्ण को शंख और तुलसी के पत्ते बहुत ही प्रिय हैं। जब भी उन्हें भोग लगाएं तो ठाकुर जी के भोग में हमेशा तुलसी के पत्ते होने ज़रूरी होते हैं। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल में भी आप तुलसी के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देना चाहती हूँ भक्तों। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी, कृपया आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने की उत्सुक हो। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पेंड करूँगी। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद भक्तों। जय श्री कृष्ण।